बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल कानून उल्लंघन मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई की है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। उसी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीते थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिया था। विलय के बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया, जिसके विरोध में बाबूलाल मरांडी ने कई दफे चर्चा भी की। उधर स्पीकर की दलील थी कि जेवीएम ने 3 सीटें जीती थी, उसमें से केवल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि अन्य 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। स्पीकर ने कहा था कि अगर 3 में से 1 विधायक टूटते हैं तो ये दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है और मरांडी को इसी अनुसूची के उल्लंघन का दोषी मानते हुए स्पीकर ने नोटिस जारी किया था। सुनवाई का पिछले दिन भी सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित थी, आज भी निर्धारित था। आज भी सुनवाई के कुछ कागजों का, दस्तावेजों का जरूरत वहाँ तक था जो उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। तो हम लोगों ने उस दस्तावेज को भी उनको उपलब्ध कराने का बात कह दिया और साथ साथ सुनवाई के लिए तैयार होकर सुनवाई अपना विषय वस्तु को रखने के लिए भी उन लोगों को कहा। इसलिए सब नहीं पूछेंगे, वो तो आपके मेरा विषय नहीं है। वहीं झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल के मामले में सोमवार को ऑनलाइन सुनवाई की। विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ शिकायतकर्ता भाजपा विधायक समरी लाल, पार्टी नेता सरोज सिंह और विनोद शर्मा की याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी। स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई शुरू होते ही कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव और विधायक बंधु तिर्की के अधिवक्ता एसपी गडरिया ने बताया कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अपना पक्ष रख दिया। वहीं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें जवाब की कॉपी नहीं मिली है, जवाब की कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी, फिर अपना पक्ष रखेंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जवाब की कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। बताते चलें कि भाजपा के विधायक समरी लाल सहित दूसरे नेताओं ने स्पीकर को दिए याचिका में कहा कि विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। दल बदल के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने नियमों के तहत झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय किया है। पार्टी के संविधान के अनुरूप ही विलय हुआ था। वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से इस दल बदल मामले को लेकर लगातार सुनवाई तो की ही जा रही है, लेकिन अब सियासी हलकों में क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? सुभी, जिस तरह से झारखंड विकास मोर्चा एक पार्टी बाबूलाल जी ने बनाई थी और जिसमें कि 2 विधायक कांग्रेस में चले गए, जिनका ऐसा माना जा रहा है कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को पहले ही पार्टी में अनियमितता बरतने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और बाबूलाल जी अपने पूरे दल बल के साथ उन्होंने फिर से भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। लेकिन फिर भी झारखंड विधानसभा में उन्हें जो संविधान के 10वें अनुसूची में जो मामला आता है उसमें इन पर
याचिका दायर की गई थी और इनके अधिवक्ता का ये कहना है कि हमने पूरे कागजात जो है जमा किए। लेकिन आप सभी देख सकती हैं कि अभी हम झारखंड विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और अभी विधानसभा अध्यक्ष से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई जो है अभी भी अधूरी है और हमें अगली सुनवाई फिर से की जाएगी, क्योंकि जो कागजात हैं वो पूरे जमा नहीं हो पाए हैं। सोभी जी, इसके अलावा क्या जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, इन चर्चाओं को लेकर क्या सियासी हलकों में किसी तरह की बयानबाजी हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुभी, सियासी हलकों में बयानबाजी होना लाजमी है सुभी, क्योंकि जो बंधु तिर्की हैं उन्हें कांग्रेस में स्वीकार करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो बाबूलाल को मिलना चाहिए था, भाजपा वालों ने अपने नेता प्रतिपक्ष चुना था बाबूलाल को, वो अभी उन्हें नहीं मिल पाया है। तो शायद यही जो माध्यम है, यही जो केस है, इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला और इसी का खामियाजा बाबूलाल को भुगतना पड़ रहा है सुभी, कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना। जी, वाकई विधानसभा के दौरान भी ये चर्चाएं चरम पर हुई थी और लगातार उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई तो की ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए।